तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द रामेश्वरम। तो आज का जो डेस्टिनेशन है मेरा वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हाँ मैं ऐसे जगह पर जाऊंगा। तो रामेश्वरम ऐसे दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो राम जी के लिए जो रामेश्वरम मंदिर है, और दूसरा है जो एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो घर है यहाँ पर वो बहुत कम लोग जानते हैं कि इस जगह पर इसी मंदिर के पास है। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर। तो लेट्स एक्सप्लोर द हाउस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर बहुत लोग दर्शन करने आते हैं, मतलब इतनी भीड़ नहीं होती जितने तिरुपति बालाजी में होता है, लेकिन क्योंकि एक आखिरी छोर हो जाता है तो वहाँ से दूर आना लोग बहुत आलस भी करते हैं इस चीज़ को लेकर। तो रामेश्वर मंदिर में घूम रहा था तो यहाँ पर मुझे एक बोर्ड दिखा। उस बोर्ड पर लिखा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हाउस, जो कि बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर इनका घर मिलेगा मुझे। तो ये देखिए, तो ये वही गली है जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, मतलब जिनका बचपन इसी गली में गुजरा था। तो यहाँ पर आसपास में जितनी भी दुकानें हैं ना उनके नाम से है इस गली में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखते अब्दुल कलाम, ताजुद्दीन, ये हो गया आपका। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं, मतलब कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उनका जन्म, मतलब ये तो पता था कि वो कन्याकुमारी के साइड के जन्म लिए हैं, मतलब मैं भूल चुका था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आया मैंने देखा कि अरे ये क्या क्या बोर्ड टंगा हुआ है। तो जैसे देखते कि यहाँ प्रेसिडेंट पीएल शैंक हो गया, या फिर प्रेसिडेंट सी शेल मार्ट हो गया यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब यहाँ पर जितने भी गलियाँ में दुकान है ना उनके नाम से ही है। तो यहाँ पर लोग रामेश्वर, जिनको अगर पता रहता है कि उनका जन्म यहाँ हुआ है, तो रामेश्वर में वो दर्शन करने के बाद वो इनके घर भी आते हैं देखने के लिए, और यहाँ से जो है कुछ सामान भी ले जाते हैं। देखते हैं कैसा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर। इधर है ना। तो शूज को यहाँ पर निकालते हैं। ये खुल रहा है। हेलो। तो वो जो देख रहे हैं ये इनके बड़े भाई है। अब इनके बड़े भाई यहाँ मतलब कि उनका देहांत हो चुका है, तो उनके बेटा और बेटी इस घर में अब रहते हैं। तो ये इनका घर है, लेकिन अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो वहाँ पर घर के अंदर मेमोरियल बना हुआ है एक, तो वो चल के देखते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर छोड़कर उनका एक म्यूज़ियम भी है यहाँ पर। तो इस म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयरफोर्स का एक बार वो ड्रेस पहने हुए थे, तो उन्हीं का ड्रेस यहाँ तक म्यूज़ियम में शीशे में कैद करके रखा हुआ, और एक फाइटर प्लेन भी डेमो यहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पर और भी सारे, जैसे कि ये अवार्ड्स उनको मिले हुए थे अलग अलग देशों से, तो वो अवार्ड्स भी यहाँ पर आपको मिलेगा। कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको उनसे रिलेटेड मिलेगा यहाँ पे, और जो उनको भारत रत्न, पद्म विभूषण जो अवार्ड मिला था वो भी यहाँ पर है। और जिन जिन से अपने लाइफ में वो मिले, जितने भी प्रेसिडेंट अलग अलग कंट्री से मिले, वो सबका फोटोग्राफ्स यहाँ पर आपका, उनका कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी हद तक बहुत सुंदर है म्यूज़ियम में। तो ये उनका घर है। तो आधा घर जो है वो म्यूज़ियम में बन गया है, और यहाँ पर सी शेल्स का मतलब एक तरीके से समझे कि मार्केट है अंदर में बिल्कुल बना हुआ।
सारी अम्मा जो हैं ये मध्य प्रदेश से आई हुई हैं एपीजे अब्दुल कलाम का घर देखने के लिए। और यहाँ पर जैसे शीश शंख वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस मिलता है यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम के घर में बना हुआ है यहाँ पे। तो आप अगर कभी शंख वगैरह खरीदना चाहते तो वहाँ से खरीद सकते हैं, है ना अम्मा? तो वैसे तो कलाम सर के जो पिताजी थे तो वो एक मॉस्क्यू के इमाम भी थे और बोट ऑनर भी थे। तो कभी कभी वो अपने रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पर रामेश्वरम मंदिर के पास रामेश्वरम एक घाट है, वहाँ पर अरेबियन सी है, तो समुद्र के किनारे बैठकर अपने बचपन में अपने पिताजी के साथ वो फिशिंग भी किया करते थे यहाँ पे। तो उनका एक मेन काम ये भी था कि जितने भी हिंदू पिलग्रिम्स थे वो रामेश्वरम से धनुषकोटी ले जाते और फिर धनुषकोटी से फिर वो रामेश्वरम लेके आते थे। लेकिन इसके अलावा भी एक और काम था, मतलब फेरी का ही काम था, जो पम्बन आइलैंड से जो इंडिया का जो मेन लैंड वाला जो एरिया वहाँ से पम्बन लेके आना, फिर पम्बन से वहाँ लेके जाना। तो ये उनका मेन काम था और इससे वो बहुत ज़्यादा पैसे भी अर्न करते थे। लेकिन 1934 के बाद जब ब्रिज बना तो फिर उसके बाद बहुत दिक्कत आई और फाइनेंशियली कंडीशन भी उनका बेकार हो गया ब्रिज और रेल कनेक्टिविटी होने के बाद। यूँ पम्बन में मतलब रामेश्वर के पास पड़ता और मैं इतने सारे चील कभी लाइफ में शायद कभी नहीं देखा होगा मैं, और शायद आप भी कभी नहीं देखोगे एक साथ इतने सारे चील। देख सकते हैं कि जो तमिलनाडु का जो भारत का हिस्सा तो रामेश्वरम भी है, लेकिन जो मेनली जो लैंड वाला जो हिस्सा है ये ब्रिज उसको जोड़ती है। और ये पम्बन ब्रिज है, यहीं पर मतलब रामेश्वरम भी है, यहीं पर धनुषकोटी भी है और यहीं पर आपको इसी साइड आज आपको राम सेतु पुल भी मिलेगा देखने को। तो ये पूरा आप देख सकते हैं ये अरेबियन सी से पूरा घिरा हुआ है और बीच में इस ब्रिज के बदौलत इस पम्बन आइलैंड को जोड़ा गया है। अब्दुल कलाम के जो पिताजी जो थे वो पम्बन से, जैसे रामेश्वरम पम्बन में आ गया और पम्बन से वो नाव को इधर से उधर लेके जाते थे। जो मेन एरिया है जो तमिलनाडु का जो मेन जो लैंड वाला एरिया उधर लेके जाते थे फेरी से और उधर से इधर लेके आते। तो उनका एक मेन बिजनेस था। लेकिन ये ब्रिज बनने के बाद, रेल की कनेक्टिविटी होने के बाद सारा चीज़ मतलब ख़त्म हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि रेल की जो कनेक्टिविटी जो यहाँ पम्बन से लेकर जो तमिलनाडु या इंडिया का जो मेनली जो लैंड एरिया वहाँ से कनेक्ट करती है ये। तो बाय रोड भी है और रेलवे भी है। तो उनके दर्शन तो मैं कर नहीं पाया, लेकिन उनका घर देखकर थोड़ा सा बहुत अच्छा महसूस हो रहा। मतलब बहुत अच्छे एक नेक इंसान भी थे। प्रेसिडेंट होने के बाद भी उनके अंदर किसी भी प्रकार का ईगो नहीं था और इसीलिए शायद उन्हें देखिए, एक आपकी जो पर्सनालिटी होती है लोग उसके कारण भी आपको याद करते, तो उनका जो पर्सनालिटी था उनके अच्छे व्यवहार के कारण भी उसे याद किया जाता है, जितना ज़्यादा वो मिसाइल मैन की तरह याद किए जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि थैंक गॉड